अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूज टॉक्स में खुश आमदीद। आज कराची से आने वाली एक खबर ने एक बार फिर अनमोल उर्फ पिंकी के केस को खबरों के मरकज में ला खड़ा किया है। वही अनमोल उर्फ पिंकी जिसकी गिरफ्तारी के बाद कराची से लाहौर तक मुबैना मंशियात नेटवर्क, पुलिस अफसरान से मुबैना रवाबित, भारी मिकदार में मंशियात की बरामदगी और दर्जनों मुकदमात की खबरें सामने। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आया है। कराची के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत जनूबी ने अनमोल उर्फ पिंकी की 3 मुकदमात में बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। और यही वो मकाम है जहां एक आम सवाल पैदा होता है, अगर किसी शख्स के खिलाफ इतने संगीन इल्जामात और मुतादिद मुकदमात मौजूद हों तो फिर अदालत उसे बरी क्यों करती? और क्या 3 मुकदमात में बरी होने का मतलब ये है कि पूरी कहानी खत्म हो गई? जवाब है नहीं। यहाँ हमें जज्बात से नहीं बल्कि कानून और सबूत से मामले को समझना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कराची में मुख्तलिफ औकात में मंशियात से मुतालिक मुकदमात दर्ज हुए थे। इनमें कुछ मुकदमात 2020, 2021 और 2022 के भी थे। अब अदालत में इन 3 मुकदमात की बरियत की दरख्वास्त ज़ेरे समात आई तो दिफा की जानिब से एक अहम नुक्ता उठाया गया। वकील सफाई का मौक़िफ़ था कि इन मुकदमात में शरीक 2 मुल्ज़िमान पहले ही बरी हो चुके हैं, यानी अगर एक ही मुकदमे के बुनियादी किरदारों में शामिल दूसरे मुल्ज़िमान को अदालत शवाहिद की बुनियाद पर बरी कर चुकी है तो फिर इसी मुकदमे में अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मौजूद शवाहिद को भी इसी तनाजुर में देखना होगा। यहाँ एक और अहम बात सामने आती है। रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल को बाज़ मुकदमात में शरीक मुल्ज़िमान के बयानात की बुनियाद पर शामिल किया गया था और दिफा का कहना है कि जब वही शरीक मुल्ज़िमान अदालत से बरी हो चुके हैं तो इनके बयानात की बुनियाद पर अनमोल के खिलाफ सजा का इम्कान भी खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ जरा रुकिए, यही वो मकाम है जहाँ सोशल मीडिया की बहस और अदालत के फैसले में फर्क समझना जरूरी है। सोशल मीडिया पर किसी शख्स के बारे में एक तासुर बन सकता है, पुलिस किसी शख्स को इंतहाई खतरनाक मुल्ज़िम करार दे सकती है, मीडिया इस केस को मुसलसल रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन अदालत में सवाल सिर्फ ये होता है कि इल्ज़ाम क्या है, इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए सबूत क्या है और क्या वो सबूत कानून के मुकर्रर मयार पर पूरा उतरते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के कानून में किसी शख्स को सिर्फ इस बुनियाद पर सजा नहीं दी जा सकती कि उसके खिलाफ बहुत से इल्जाम और जुर्म साबित होना 2 अलग अलग चीजें हैं और यही इस केस का सबसे अहम पहलू है। अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जानिब से इसके खिलाफ मुतादिद मुकदमात और मुबैना मंशियात नेटवर्क की तफसीलात सामने लाई गई थी। मई 2026 में कराची पुलिस ने इसके खिलाफ मुतादिद मुकदमात का जिक्र किया था, जबकि पुलिस हुक्काम ने इसके मुबैना नेटवर्क के कराची से बाहर तक फैले होने के दावे भी किए थे। लेकिन दूसरी तरफ अदालत में हर मुकदमा अलग है, हर FIR की शवाहिद अलग है, हर गवाह की हैसियत अलग है और हर केस का फैसला इसके अपने रिकॉर्ड की बुनियाद पर होता है। इसलिए अनमोल और पिंकी का 3 मुकदमात में बरी होना यकीनन अहम पेशरफ्त है, लेकिन इसे तमाम मुकदमात से मुकम्मल बरियत समझना दुरुस्त नहीं होगा। बल्कि असल सवाल अब ये है कि बाकी मुकदमात में इस्तगासे के पास क्या सबूत मौजूद हैं और क्या इन मुकदमात में भी वही सूरत हाल पैदा होगी जो उन 3 मुकदमात में हुई। एक और सवाल भी बहुत अहम है कि अगर शरीक मुल्ज़िमान के बयानात की बुनियाद पर किसी शख्स को मुकदमे में शामिल किया गया था और बाद में वही शरीक मुल्ज़िमान बरी हो गए तो क्या उनके बयानात किसी दूसरे मुल्ज़िम के खिलाफ बरकरार रह सकते हैं? ये सवाल सिर्फ अनमोल उर्फ पिंकी केस का नहीं बल्कि ये हमारे पूरे फौजदारी निज़ाम में इंसाफ के लिए अहम सवाल है, क्योंकि एक तरफ रियासत का फर्ज है कि मंशियात जैसे संगीन जराइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और दूसरी तरफ हर मुल्ज़िम को यह हक भी हासिल है कि उसे सिर्फ मजबूत, काबिल कबूल और कानूनी तौर पर साबित होने वाले शवाहिद की बुनियाद पर सजा दी जाए। और शायद इसलिए इस केस में सबसे दिलचस्प चीज़ खुद अनमोल उर्फ पिंकी नहीं बल्कि ये सवाल है कि अदालत में आखिर सबूत कितने मजबूत साबित होते हैं। अब जरा एक लम्हे के लिए सोशल मीडिया के शोर से बाहर निकलकर सोचें, अगर पुलिस के पास इतने बड़े नेटवर्क के शवाहिद थे तो क्या हर मुकदमे में वो शवाहिद अदालत में भी इसी मजबूती से पेश किए जा सके? अगर किसी मुकदमे में बुनियादी गवाह या शरीक मुल्ज़िमान ही बरी हो जाएं तो इसके असरात क्या होंगे? और अगर किसी शख्स के खिलाफ कई मुकदमात हों लेकिन एक एक करके मुकदमात में शवाहिद कमज़ोर साबित होते जाएं तो हमें क्या देखना चाहिए? मुकदमात की तादाद या सबूत की ताकत? ये केस अभी ख़त्म नहीं हुआ। 3 मुकदमात में बरियत एक अहम कानूनी पेशरफ्त है, लेकिन अनमोल और पिंकी के खिलाफ मौजूद दीगर मुकदमात और इनमें मौजूद शवाहिद अब भी अपनी जगह अहम हैं और शायद आने वाले दिनों में इसी केस का सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अदालत के सामने आखिर कौन सा बयानिया नहीं बल्कि कौन सा सबूत कामयाब होता है। अब आप बताइए कि क्या शरीक मुल्ज़िमान की बरियत का फायदा इसी मुकदमे में नामजद दूसरे मुल्ज़िम को भी मिलना चाहिए या
آپ کے خیال میں عدالت کو کسی شخص کے خلاف مقدمات کی تعداد بھی دیکھنی چاہیے یا ہر مقدمے کے الگ الگ ثبوت؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور عروج ٹاکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔